नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्माहर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन्फेक्शन में हमें कौन सी सही मेडिसिन यूज करनी चाहिए। खास करके इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिजीज़ में कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है। पहले तो नॉर्मल कंडीशन में और फिर सीवियर कंडीशन में। देखिए, सीवियर कंडीशन में अक्सर हम लोग इंजेक्शन का ही यूज़ करते हैं और नॉर्मल कंडीशन में ओरली जितने भी टैबलेट्स कैप्सूल्स आते हैं उनका यूज किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में और उनमें यूज़ होने वाली कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में कि कौन कौन से एंटीबायोटिक्स यूज की जा सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है टाइफाइड। टाइफाइड एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसके अंदर ये बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है और इस वजह से इसमें एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं। नॉर्मल कंडीशन में यानी रूटीन ड्रग के रूप में इसमें यूज की जाती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ओफ्लॉक्सासिन। इसके अलावा लोमेफ्लॉक्सासिन भी यूज की जा सकती है। इसके अलावा इसी कैटेगरी की दूसरी मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं एज अ रूटीन ड्रग। लेकिन जब टाइफाइड किसी को होता है तो वो टाइफाइड जल्दी से ही सीवियर रूप ले लेता है और उस वजह से सीवियर कंडीशन में हम लोग बहुत सारी मेडिसिन यूज करते हैं, जैसे कोट्राइमाजोल यूज किया जाता है या कोट्राइमॉक्साजोल यूज किया जाता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज किया जाता है पेशेंट में वो होता है सेप्ट्रेक्सोन, जो मोनेसेप के रूप में मार्केट में आता है। इसके अलावा और भी ब्रांड आती हैं। तो सेप्ट्रेक्सोन इंजेक्शन सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इन अ टाइफाइड, जो कि सीवियर कंडीशन में ही यूज किया जाता है। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे और अगली बीमारी की बात करें तो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी कि आपके पेट से संबंधित, आपके आमाशय से संबंधित, आपके इंटेस्टाइन से संबंधित जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उनके अंदर में हम लोग कुछ एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, जिसमें नॉर्मल कंडीशन में ही हम उसे सही कर लेते हैं। इस वजह से ज़्यादा सीवियरिटी में हमें नहीं जाना पड़ता। लेकिन नॉर्मल कंडीशन यानी रूटीन ड्रग के रूप में हम कौन सा यूज करते हैं, तो यहाँ पे यूज करते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन या फिर नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ में टिनिडाजोल यूज किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बीमारी होती है उसमें नॉरफ्लॉक्सासिन ही यूज किया जाता है प्लस टिनिडाजोल या नॉरफ्लॉक्स टीजेड के रूप में मार्केट में आता है। इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल के साथ में यूज किया जा सकता है। अब मान लीजिए कंडीशन सीवियर हो गई है तो सीवियर कंडीशन में न्योमाइसिन इंजेक्शन यूज करते हैं या फिर नैलिडिक्सिक एसिड यूज किया जाता है, जो टैबलेट के रूप में या फिर इंजेक्शन के रूप में यूज किया जाता है। तो कुल मिला के इसकी सीवियर होने की कंडीशन नहीं आती है। नॉर्मली हम लोग इसे नॉरफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ में यूज कर लेते हैं। कभी कभी गैस्ट्रोएंटेराइटिस में हम लोग मेट्रोनिडाजोल का भी यूज करते हैं, तो मेट्रोनिडाजोल भी इसमें यूज किया जाता है रूटीन ड्रग के रूप में। इसका टैबलेट यूज किया जाता है मेट्रोनिडाजोल का और सीवियर कंडीशन में उसका आईवी इन्फ्यूजन यूज किया जाता है। आगे बढ़ें तो बात करते हैं मेनिंजाइटिस की। दोस्तों, मेनिंजाइटिस भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो आपके ब्रेन या स्पाइनल कार्ड की जो झिल्लियाँ होती हैं, जो मेम्ब्रेन होती हैं, उसमें नेइसेरिया मेनिंजोकोकल नाम के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो उसे हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। मेनिंजिस जो होती है वो एक्चुअली आपके स्पाइनल कार्ड और आपके ब्रेन के चारों तरफ की झिल्लियाँ होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको मेनिंजिस बोलते हैं और उस पर इन्फ्लामेशन मेनिंजाइटिस कहलाता है। अब ऐसी कंडीशन में इसमें हम लोग यूज़ करते हैं कुछ रूटीन ड्रग्स के रूप में पेनिसिलिन को हाई डोज के रूप में इसमें यूज किया जाता है। इसके अलावा जेंटामाइसिन यूज किया जाता है, सेप्ट्रेक्सोन यूज किया जाता है। ये एक रूटीन ड्रग के रूप में यूज किया जाता है पेशेंट में और उसको ठीक करने के लिए कोशिश की जाती है। इसके अलावा अगर नहीं सही होता है तो सीवियर केसेस में हम लोग कुछ ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे सेफोटैक्सिम यूज किया जाता है। इसके अलावा सेफेरोक्सिम भी यूज किया जा सकता है। अगली बीमारी के बारे में बात करें तो कई बार लोगों के अंदर स्किन में या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाता है, लाइक सेलुलाइटिस या दूसरी ऐसी बीमारियां जो आपके स्किन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, सॉफ्ट टिश्यू में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग बहुत सारी मेडिसिन यूज करते हैं, जैसे रूटीन ड्रग के रूप में हम लोग उसमें एम्पिसिलिन यूज करते हैं या एमॉक्सिसिलिन यूज किया जाता है। इसके अलावा सिफिलैक्सिन यूज किया जाता है और जेंटामाइसिन यूज करते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज करते हैं। ये सारी कॉमनली यूज करते हैं एक नॉर्मल कंडीशन में एक सिंपल डोज के साथ में। इसके अलावा सीवियर केसेस की अगर मैं बात करूं तो सीवियर केसेस में टेट्रासाइक्लिन यूज किया जाता है, क्लोट्राइमाजोल यूज किया जाता है या कोट्राइमॉक्साजोल यूज किया जाता है। इसके अलावा पेनिसिलिन का भी यूज करते हैं स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में। अगर सीवियर कंडीशन हो गई तो पेनिसिलिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स होते हैं उसका भी यूज हम लोग करते हैं इन सीवियर कंडीशन ऑफ द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन।
बढ़ते हैं आगे और लास्ट की तरफ कि अगला जो है वो है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट URTI यानी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस होता है, साइनोसाइटिस होता है या फेरेंजाइटिस होता है। इसमें भी हम लोग बहुत सारी एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं क्योंकि ये भी एक प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। यहाँ पे रूटीन ड्रग के रूप में हम लोग यूज करते हैं एरिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन। इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी यूज किया जा सकता है एज अ रूटीन ड्रग। एमॉक्सिसिलिन भी यूज करते हैं एज अ रूटीन ड्रग। अब बात करें अगर सीवियर केसेस की, तो सीवियर केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं क्लोट्राइमाजोल या कोट्राइमाक्साजोल भी हम लोग यूज़ करते हैं, क्लोट्राइमाजोल यूज़ करते हैं, जेंटामाइसिन यूज किया जाता है। इसके अलावा पेनिसिलिन भी यूज किया जाता है और सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है एजिथ्रोमाइसिन। तो ये सीवियर कंडीशन में यूज की जाने वाली मेडिसिन है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में, 5 ऐसी बीमारियों में हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। आगे इसका सेकंड पार्ट भी आएगा अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं शॉर्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे हेल्थ मुखिया चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।